जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। कल का वीडियो भी इसीलिए नहीं आ पाया था कि आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल 2 बॉटल चढ़वाई तब जाकर मैं आज कुछ खड़ी होने के लायक हो चुकी हूँ। कल तो दिन भर मैं सुबह से शाम तक उठी नहीं थी, तो इसीलिए व्लॉग नहीं आ पाया था। और ये व्लॉग बहुत सारे दिन हो गए, कब का है मुझे याद भी नहीं है। आजकल मेरे साथ यही हो रहा है, मैं कुछ ना कुछ करना बहुत चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ अपनी थोड़ी फिज़िकल प्रॉब्लम्स के चलते हुए। तो कोई नहीं, चलिए तबीयत तो ख़राब है लेकिन अपना काम तो काम होता है, बहुत सारा घर का काम कर लेते हैं तो फिर ये तो क्या चीज़ है। आज ना मैं अपना पूरा किचन का क्लीनिंग करने वाली हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे सुबह के कुछ काम, तो बच्चे अभी ना चले गए हैं और इन दिनों जिस दिन मैंने ये ब्लॉग बनाया था ना, उसके अगले दिन तक लगातार हमारे यहाँ ज़ोरदार वाली बारिश थी। तो लगभग 3 से 4 दिन के ये कपड़े थे जिनको मुझे सुखाना था, जो मैं सुखा नहीं पाई थी। तो आज अच्छी खासी बढ़िया धूप निकली थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अब कपड़ों को ना जल्दी जल्दी से फटाफट से अच्छे से सुखा लेते हैं, ताकि बारिश आए ना उससे पहले सारे कपड़े सूख जाए। उसके बाद बाहर का आंगन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो वो साफ़ किया। फिर घर में आई, नहाई धोई और फिर पूजा पाठ करके फिर से लग गई हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि काम इतने ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए थे। मेरी पिछले कुछ टाइम से ना तबीयत वैसे भी ठीक नहीं चल रही थी, और ऊपर से अभी तो बात ही नहीं कर सकती मैं, ऐसी ख़तरनाक हालत हो चुकी है मेरी पिछले 2-3 दिनों में। तो सुबह उठते ही अगर आप अपना बेड बना देते हैं ना, तो सबसे पहले ना सच में कहते हैं ना, हमारे मम्मियाँ भी पहले कहती थी कि सबसे पहले उठ के ना अपना बेड बनाओ, क्योंकि एक दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से होती है ना, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। और अगर दिन की शुरुआत अच्छे से हो गई तो फिर सब कुछ अच्छा ही रहता है। तो ये मेरा मानना है और मेरे साथ ये सब होता ही है। और बहुत सारे हमारे बूढ़े सयाने कह गए हैं कि सुबह उठ के दिन की शुरुआत अच्छे काम से करो, और मैंने अच्छे कामों से अपने दिन की शुरुआत कर दी। वैसे तो हम होम मेकर जो होती है, और कोई भी लेडीज़ होती है चाहे वो वर्किंग भी होगी, इसकी शुरुआत तो घर के कामों से ही होती है, अच्छे कामों से ही होती है। सबसे पहले तो हम लोग बच्चों का लंच बॉक्स और ये सभी करते हैं। उसके बाद इतना काम करने के बाद अब मैंने बीड़ा उठाया है किचन की क्लीनिंग का। तो क्लीनिंग ऐसी करनी थी ना, क्योंकि कल ना मैं लेकर आई थी डी मार्ट से सारा राशन। अब उसको मुझे अरेंज करना था, तो एक बारी में तो देखिए हमारे ना ये डिब्बे साफ़ होते ही है जब ये खाली होते हैं। लेकिन मेरा मन था कि आज ना मैं सारे डिब्बों को अच्छे से सुखा दूँ, और बाहर बहुत अच्छी धूप थी। तो जैसे ही ना मैं बोलती हूँ ना कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, अगर सुबह सुबह मुझे धूप मिल गई ना, तो मतलब मुझ में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो बस वही चीज़ थी कि धूप को देख के मैं लालच में आ गई, और मैंने सोचा चलो अच्छे से सारे डब्बों को वॉश कर देते, जितने भी कंटेनर है किचन में। लेकिन इससे पहले कैबिनेट भी क्लीन करना बनता है, तो मेरे प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर ही इस तरह से कैबिनेट बने हुए हैं, जिनको मैं आज क्लीन कर रही हूँ, डीपली क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे नवरात्रों से पहले तो पूरे घर की क्लीनिंग होगी, लेकिन मैंने ना अभी से स्टार्ट कर दी है। तो बस आज वही करने वाली हूँ अपने किचन को ना। सॉरी, बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तबीयत मतलब कि दिमाग नहीं काम कर रहा है सच बताओ ना। तो बस मैंने आज ठान लिया है कि किचन को अच्छे से चमकाना है मुझे, और एक एक कंटेनर क्लीन करना है। उसके बाद ही ना मैं सारा राशन भरूंगी। तो जब भी आपको इस तरह की क्लीनिंग करनी होती है, तो मेरा सबसे पहला रूल यही होता है कि किचन में या फिर कोई भी जगह पे जहाँ पे आपको क्लीनिंग करनी है, उस जगह पे सारी चीज़ों को पहले ना मैं हटा देती हूँ, उसके बाद में वो जगह को मैं क्लीन करती हूँ। तो आज का जगह है मेरी किचन, और वैसे भी रहता ही है मेरा रोज़ का है कि मैं जिस दिन क्लीनिंग की शुरुआत करती हूँ ना, मतलब कि रोज़ के रोज़ एक कोना तो साफ़ करती ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे चलिए अब सारी चीज़ों को ना एक एक करके निकाल लेते हैं, तभी जाके कंटेनर खाली हो गए तभी क्लीन हो गए ना, अदरवाइज़ कैसे क्लीन हो पाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं किचन में, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। देखने में ऐसे लगता है कि हाँ छोटे छोटे डिब्बे हैं, इतना सा है, इतने से कबर्ड में है तो क्या ही होगा। लेकिन जब इनको हम खाली करते हैं और यूज़ करते हैं, तब हमें पता चलता है। जब खास करके सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब ना हमें इस तरह की क्लीनिंग करनी होती है। तो इस टाइम पे तो मेरी तबीयत ठीक थी, जब मैंने ये सफाई क्या निकाली थी उस टाइम पे तो तबीयत एकदम बढ़िया थी, तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, काम में अच्छे से कर पाती। लेकिन इसके दूसरे दिन से ना मेरी हालत, दूसरे दिन भी नहीं, इसी दिन शाम से ही मेरी हालत थोड़ी सी ना धीरे धीरे से ख़राब होने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बीमार होने वाली हूँ,
लेकिन इतना पता चल रहा था कि बॉडी ना एकदम वीक सी पड़ रही थी धीरे धीरे से। तो यहाँ पे ना मैं सारे कंटेनरों में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बची आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी ही नहीं इस बार, क्योंकि ना मैं इसीलिए राशन लेने गई ही नहीं थी कि मुझे एक बार ना सारा कुछ ख़त्म कर देना था, उसके बाद ही जाना था लेने के लिए। नहीं तो होता ये है ना कि चलो डब्बे क्लीन करके रखे हुए हैं, आधे आधे से भरे हुए हैं, कौन निकाले, ये होता है। इसी चक्कर में ना इस तरह से अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती। और हमारी मम्मियाँ क्या करती थी पता है ना, जब भी राशन इस तरह से आता था सारा कुछ निकाल के, मेरी मम्मी तो खास करके हर महीने किचन की इस तरह से क्लीनिंग करती थी, एवरी मंथ। हमारे यहाँ 1 महीना होते ही ना मम्मी सीधे क्लीनिंग में लग ही जाती थी। मतलब कभी कभार तो मैं बोल देती थी कि मम्मी क्या जब देखो तब क्लीनिंग ही करते रहते हो। वो शब्द तो मुझे अपने खुद ही बहुत याद आ रहे हैं इस टाइम पे, कि अब पता चल रहा है कि मम्मी क्यों इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करती रहती थी, क्लीनिंग का लाइफ में क्या महत्व है। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किचन का, तो खास करके हाइजीनिक। और एक माँ ही समझ सकती है ये चीज़ कि अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए, फैमिली वालों के लिए बीमारी ना आ जाए बस कहीं से भी। बस सबसे पहले यही रहता है हमारा। बहुत सारा राजमा ना मैं लेकर आई थी, लेकिन ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। 1-2 बार ही मैंने बनाया है, बहुत सारे से मेरा मतलब है कि लगभग 1 किलो जितना, क्योंकि मेरे घर में किसी को राजमा पसंद ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो बस कुछ इस तरह से इतनी इतनी सी चीज़ें और इतने सारे कंटेनर आप देख सकते हो, इतना इतना सा ही बचा हुआ था। तो ये मेरे लिए ना प्लस पॉइंट था। ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब कि ज़्यादा थोड़ी क्वांटिटी में थी, उनको मैंने बड़े बड़े कंटेनर में रखा दिया। और ये सारा राशन कल का ऐसे पड़ा का पड़ा है, अगले दिन शाम का पड़ा हुआ है। मैंने कुछ भी यहाँ पे स्टोर नहीं किया है, इसीलिए कि मुझे इस तरह से किचन की बढ़िया वाली क्लीनिंग करनी थी। अब जितने भी ये डब्बे मैंने निकाले हैं इन सभी को ना मैं एक बड़े से टब में भर लूँगी, ताकि मुझे एक एक दो दो ले जाकर, फिर थक जाते हैं हम लोग इस तरह का काम जब भी निकालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ऐसे में ना थोड़ा दिमाग लगा के हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। अगर हम स्मार्टली वर्क कर लेते हैं ना, तो सच्ची में किसी तरह से थकान इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और गणपति बापा भी आ गए हैं, तो आप सभी को मतलब हमारे यहाँ तो आज के दिन, जिस दिन आप लोगों के पास ये व्लॉग आएगा ना, इस दिन हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में तो विसर्जन होने वाला है आज के दिन गणपति बप्पा का। 5 दिन बहुत धूमधाम से मनाए हमने। ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, लेकिन जितने दिन मैं आरती में गई थी, क्या क्या किया है, डेकोरेशन, ये सब मैं आप लोगों के साथ आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहना है आप लोगों को एंड तक। तो चलिए, अब मैं वैसे तो बाहर जाके आंगन में जाके मेरा ना जो वॉशिंग एरिया है ना, वहाँ पे जाके अच्छे से मैं इन डब्बों को क्लीन करने वाली थी। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा बॉडी में पता चल रहा था कि मुझे ना कुछ हो रहा है, वीकनेस सी आ रही है। तो इसीलिए ना मैंने सोचा चलो अब यहीं किचन में ही क्लीन कर लेती हूँ, बाहर फिर जाकर सुखा आऊँगी। धूप है तो धूप में सुखा दूँगी, बाद में, बात का बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे सारे कंटेनर मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जगह ही नहीं था, सब कुछ मैसी सा पड़ा हुआ है। बर्तन सुबह के पड़े हुए थे जो मैंने वॉश किए हुए थे, अब उनके लिए जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा अब मैं ये सब करने बैठूंगी तो और भी लेट हो जाएगा। कह रही हूँ ना मैं आप लोगों से कि जिस तरह से काम करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना होता है हमें सुबह सुबह। बच्चे दोनों आज घर पे थे, तो शायद छुट्टी वाला दिन है। हाँ सॉरी, गणेश चतुर्थी के दिन का ही व्लॉग नहीं, चतुर्थी के अगले दिन का व्लॉग है। और गणेश चतुर्थी थी संडे को, और ये व्लॉग है सैटरडे का। हाँ, और सैटरडे भी दोनों भाई स्कूल से जाकर अभी आ चुके थे। इस टाइम तक तो घर पे थे बच्चे दोनों, इसलिए मेरे आसपास मंडरा रहे, और इसीलिए मुझे ना जल्दी से समझ में आ गया। तो सारे कंटेनरों को धो लिया है मैंने, अच्छे धो लिया मतलब कि अच्छे से मांज कर धो कर क्लीन कर लिया है। और इसकी सफाई के बाद ना मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे। और जब हम इन्हें किचन में अरेंज करते हैं ना, तो बारी बारी से हमें होता है ना छोटे बच्चे को जैसा, कि बारी बारी से किचन में जाके फ्रिज खोल के देखना, बिल्कुल वही हाल होता है हमारा भी, कि हाँ कितने अच्छे से हमने सजाया। लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो यहाँ पे एक चारपाई बिछा दी है, उसके ऊपर मेरा दुपट्टा बिछा दिया। आप देख सकते हो धूप कितनी बढ़िया है। तो पहले उल्टा सुखाया, लेकिन फिर समझ में आया कि चलो सीधा ही सुखा देती हूँ, ताकि इनमें अंदर तक धूप चली जाए। तो जितना भी मॉइस्चर है पूरे हमारे मानसून के सीज़न का, बारिश के मौसम का जितना भी मॉइस्चर है इन कंटेनरों में, सारा का सारा धूप में चला जाए, सूख जाए बढ़िया तरीके से, ये क्लीन हो जाए। हो जाता है ना बारिश के मौसम में बहुत मतलब कि मॉइस्चर होता है पूरे घर में, चिपचिपा सा हो जाता है हर एक जगह।
ऐसे में ना राशन भी ख़राब होने का बहुत चांस रहता है। वैसे तो आजकल हम लोग डीमार्ट से ही सब कुछ लेकर आते हैं, तो ज़्यादा तो पहले जितनी चीज़ें नहीं बिगड़ती हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया और प्लस पॉइंट है। मुझे तो डीमार्ट की चीज़ें ही अच्छी लगती है, सच बताऊँ ना तो एक बार का मैंने ले जाकर सुखा दिया है, अब दूसरी बार का ये पूरा टब भर के ले जाऊंगी। तो इतने से कंटेनर निकले किचन में से, बाकी के जो टेम्परवरी है वो नहीं यूज़ किए मैंने, जो हमेशा यूज़ होते हैं वही वॉश किए हैं आज। और पता है, इस तरह की ना क्लीनिंग हमारे यहाँ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है, खास करके ना इस बारिश के मौसम में। जैसे ही बारिश का मौसम जाता है, वैसे तो इस बार गुजरात में ना बारिश ही इतनी हो रही है कि अभी तक मुझे ना और चीज़ों को सुखाने का टाइम नहीं मिला। नहीं तो मैं क्या करती हूँ पता है, घर में जितनी भी चीज़ें, गेहूँ हो गए, चावल चावल नहीं सूखा ताप में डाल सकते, गेहूँ हो गए, जितना भी अनाज हो गया वो सब। और लेट हो गया था खाना बनाने में मुझे, तो मैंने आज बनाया है चावल और तड़का दही, मतलब कि दही तिखारी हमारे यहाँ गुजरात में बोलते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद अब धूप में वो सूखते रहेंगे। यहाँ पे अपनी फ्रेंड के यहाँ गणपति जी के लिए जाना था हमें, तो सबसे पहले उनके लिए डेकोरेशन का, पूजा का, स्थापना का, दूसरे दिन स्थापना थी, तो इन सब का सामान लेना था। तो हम सबसे पहले उस शॉप के गए, उसके बाद उनके गणपति लेने थे। तो सौभाग्य ही समझती हूँ मैं तो खुद का कि गणपति जी को लेकर लेने जाने के लिए मेरे साथ वो मेरी फ्रेंड गए हुए थे, दोनों ही हम लोग। और यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे से गणपति थे, सच में देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। इतना मतलब कि ऐसा लगता है ना, कितनी सारी मूर्तियाँ हैं, सब भी अलग अलग डिज़ाइन में बनाई। कितने महीने लगते हैं इन कारीगरों को इस तरह से बनाने में। पहले तो पीओपी की ही आती थी, अब तो मिट्टी की भी आने लगी। और मिट्टी की भी ऐसे बनाते हैं ये लोग कि मानो पीओपी और मिट्टी वाली चीज़ में आपको ना पता ही ना चले। तो ये थे मेरी फ्रेंड के गणपति जी, प्यारे से, छोटू से, मोटू से, बिल्कुल मेरे जैसे मोटू मोटू तो बस ये है हमारे गणपति जी। इसके ऊपर ना हम लोग इनका जो ये खेस होता है ना, ये देख रहे थे कि इनके ऊपर कौन सा सूट होगा, तो बहुत सारे चेंज किए, उसके बाद जाके ये वाला पसंद आया और लगा दिया। तो आप लोगों को भी गणेश चतुर्थी की खूब 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 शुभकामनाएं। बप्पा सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, और सबके घर में खूब सारी खुशियाँ लेके आए। किसी के घर में किसी भी तरह का कोई भी दुख हो तो बप्पा अपने साथ लेकर चले जाए, ऐसी प्रार्थना है। और चलिए, अब शाम हो गई है, इवनिंग डिनर बनाना पड़ेगा। घर आ गई हूँ, बच्चों को भी भूख लगी, और मेरे कंटेनर तो एज इट इज़ पड़े हुए हैं, उनको मैंने घर में ला के रख दिया है। अब मैं उनको कैसे अरेंज करूँगी और किस तरह से रखूँगी वो मैं कल दिखाऊँगी, क्योंकि रात मतलब कि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था हमें मार्केट से आते आते, और तबीयत बहुत ज़्यादा लो हो रही थी मेरी धीरे धीरे से। और अभी मैं बना रही हूँ हमारे गुजरात की बहुत ही प्यारी सी एक सब्ज़ी, और वो है सेव टमाटर की सब्ज़ी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है, और ये गुजराती काठियावाड़ी स्पेशल, तो काठियावाड़ी टेस्ट में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है कूट के हाथ खलबत्ते में, तेल में मसाले डाल दिए थे मैंने प्याज के साथ ही, सिर्फ नमक ही बाकी था, वो मैंने पीछे से डाला। और यहाँ पे 2 से 3 जितनी हरी मिर्च, मतलब आपको जितनी पसंद हो उतनी हरी मिर्च से ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इस वाली सब्ज़ी में। आजकल तो मैं ना हर एक सब्ज़ी में हरी मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च ऐसी आई है ना मेरे यहाँ की, बिल्कुल भी तीखी नहीं है वो। तो सब्ज़ी कलर बहुत अच्छे से पकड़ लेती है, लेकिन जो टेस्ट होता है ना एक तीखापन सा, वो नहीं आ रहा है। और मेरे घर में सबको तीखा खाना ही अच्छा लगता है, तो मैं ऊपर से हरी मिर्च डाल रही हूँ। और इस सब्ज़ी में तो हरी मिर्च पड़ती ही पड़ती है। और अब ऊपर से डाल दूँगी नमक, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नमक मैंने प्याज के साथ नहीं डाला था। नमक डालने से ना हमारे जो टमाटर होते हैं वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं, और उसके बाद वैसे ये गल जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन जो कि सेव डालनी होती है, और सेव मैं थोड़ी मोटी लाई हूँ इसलिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बिना पानी वाली सब्ज़ी ना एकदम सूखी सूखी सी लगती है। तो बस टमाटर पक जाएंगे, उसके बाद रतलामी सेव जो स्पाइसी वाली सी होती है वो लेकर आई हूँ मैं इस बार। और वैसे भी मैं रतलामी सेव ही डालती हूँ ज़्यादा तो इसमें, तो आप चाहो तो नायलॉन सेव भी डाल सकते हो, और कोई भी अलग से सेव हो आपके पास वो भी डाल सकते हो। तो बस डाल दिया है, इसके बाद अब कर देंगे हम गैस की फ्लेम को बंद, और रेडी है हमारी सेव टमाटर की सब्ज़ी। आप रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।